जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ, राजकुमार अंकल का है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है, डिवाइन सत्संग है। सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती है, सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने और पूरा सुने। जैसे कि संगत जी, मैं हर सत्संग में आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, सत्संग को बीच में बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि सत्संग को जब हम सुनते हैं तो हमारे दुख दर्द कष्टों से हमें मुक्ति मिलती है, साथ में गुरु जी की ब्लेसिंग्स भी प्राप्त होती है। ये मैं हर सत्संग में आप सभी को बताती भी हूँ और रिक्वेस्ट भी करती हूँ कि संगत जी, आप सत्संग सुनिए, पूरा सुनिए। सत्संग में बहुत शक्ति है, बहुत ताकत है। संगत जी, जो सत्संग करता है वो परमात्मा को पा लेता है। इसीलिए संगत जी, सत्य का संग ही सत्संग है। जिसने भी संगत जी सत्संगत की है वो इस जन्म में भी तरा है और ना जाने आने वाले कितने जन्म तर गया है। इसीलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो समय ईश्वर की चर्चा में, भक्ति में, प्रभु की ध्यान में लग जाए, वो सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ समय कहलाया जाता है। तो इसे संगत जी हाथ से बिल्कुल भी ना जाने दें, अपना सत्संग सुने, ध्यान से सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त करें। गुरु जी हमेशा कहते हैं संगत जी, सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण, सत्संग करने वाले का भी कल्याण, दोनों का कल्याण है इसमें। जिस समय संगत जी हम सत्संग शेयर करते हैं उस समय गुरु जी महाराज साक्षात विराजमान होते हैं। कौन सी दृष्टि, कौन सी कृपा से गुरु जी हमें ब्लेस कर रहे होते हैं, ये गुरु जी महाराज जाने। इसीलिए संगत जी, मैं हर सत्संग में रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सत्संग को सुने, और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिख कर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चले। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा। बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरु जी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। सबसे पहले तो मैं गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करूंगा और सारी गुरु जी की संगत को जय गुरु जी बोलूंगा। जितना शुक्राना हम कर सकते हैं उतना शुक्राना करिए संगत जी, वो कम ही पड़ जाता है, क्योंकि जो मेहर, जो कृपा गुरु जी हम पे करते हैं उसके सामने शुक्राना बहुत छोटा शब्द है। संगत जी, गुरु जी हमारी माता पिता, भाई बहन सब कुछ है। जिस रिश्ते में, जिस रूप में हम गुरु जी को पूजते हैं, मानते हैं, गुरु जी उस रूप में हमें ब्लेस करते हैं। संगत जी, गुरु जी हमारे माता पिता से भी बढ़कर हैं, क्योंकि संगत जी गुरु जी हमारा जब तक साथ निभाते हैं, जब तक संगत जी हम उनकी शरण में हैं। और संगत जी, मैं आपको बता दूं कि गुरु जी जब हमारे पर दुख होता है, परेशानी होती है, तो एक पिता बन के संभालते हैं। जब हमारे पर कोई परेशानी आने वाली होती है तो जैसे माँ अपने बच्चे को बचाती है, उसी तरीके से गुरुजी माता बन के बचाते हैं। तो गुरुजी माता पिता दोनों हैं। गुरुजी भाई बहन भी हैं संगत जी। संगत जी, हमें अपने सुख दुख की बात करनी होती है तो हम गुरुजी के स्वरूप के सामने कर लेते हैं। कुछ भी हो संगत जी, जिस रूप में हम गुरुजी को पूजते हैं उस रूप में गुरुजी हमें संभालते हैं। चाहे माता बन के संभाले, चाहे पिता बन के संभाले, चाहे भाई बहन कुछ भी बन के संभाले, लेकिन गुरुजी हमें संभालते हैं। इन सब चीज़ों के लिए गुरुजी का कोटि दान शुक्राना करता हूँ। और
मुझे भी गुरुजी ने बहुत अच्छे से सँभाला। मेरे माता-पिता दोनों बन के गुरुजी ने मुझे ब्लेसिंग्स दी और सँभाला। उसके लिए भी मैं गुरुजी का बहुत-बहुत शुकराना करता हूँ। संगत जी, मेरी जर्नी गुरुजी के साथ 2003 में स्टार्ट हुई, जब गुरुजी महाराज एम्पायर स्टेट बैठते थे, यानी कि छोटा मंदिर। संगत जी, मुझे गुरुजी के बारे में मेरे घनिष्ठ मित्र ने बताया, जो मेरा बचपन का फ्रेंड है। उसकी जॉब अलग लगी थी, मेरी जॉब अलग लगी थी। मैं दिल्ली के बसंत कुंज में रहता था, वो गुड़गाँवा में रहता था। तो संगत जी, हमारा वीकली जब ऑफ होता था, तब हम एक-दूसरे से मिलते थे। तब उसने मुझे गुरुजी के बारे में बताया, और उसने मुझे ये तो नहीं बताया कि मतलब गुरुजी ऐसे-ऐसे मतलब चमत्कार करते हैं और ऐसे-ऐसे ब्लेसिंग्स देते हैं। सिर्फ़ उसने मुझे ये बताया कि गुरुजी जो है, वहाँ पे बहुत लंगर करवाते हैं, प्रसाद बाँटते हैं, और मतलब एक लालच टाइप का होता है ना, वो संगत जी उन्होंने मुझे दिया। तो मैंने कहा, ऐसे कैसे गुरुजी हैं जो बहुत लंगर कराते हैं और बहुत भर-भर के प्रसाद देते हैं, और इतना प्रसाद देते हैं कि दोनों हाथों में नहीं समा पाता। तो संगत जी, मैंने अपने दोस्त को कहा, ठीक है, देखेंगे, फिर कभी चलेंगे। उसने मुझे कहा कि चलना हो तो मुझे बता देना। तो मैंने कहा, हाँ, देखेंगे। तो ये बात संगत जी, गए हुए 15-20 दिन हो गए, फिर उसका वीकली पे आना हुआ, जैसे हम हर हफ्ते मिलते थे। तो मैंने उसको कहा, यार तू वो गुरुजी के बारे में बता रहा था ना, तो चल लेके चल मुझे। तो वो मुझसे कहता है कि भई गुरुजी तो है नहीं अभी यहाँ। तो मैंने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, जब आएँगे तब चल लेंगे। तो ये बात भी चली गई। फिर संगत जी, इस बात को पूरा महीना हो गया, और फिर मिला वीकली पे। तो फिर मैंने उसको कहा कि भई, याद आ गया मुझे, तू गुरुजी के बारे में बता रहा था और मैं 2 बार पूछ चुका हूँ। चल, अब तो गुरुजी आ गए होंगे, लेके चल। तो वो कहता है, ठीक है, मैं एड्रेस भेज देता हूँ, तुम वहाँ पहुँचना, हम भी वहाँ पहुँच जाएँगे। मैंने कहा, ठीक है। तो संगत जी, उसने मुझे एड्रेस बताया, और मैं, मेरी वाइफ़, हम गुरुजी के दरबार गए। और संगत जी, अभी हम दरबार पे पहुँचे थे कि इतने में मेरा वो दोस्त भी आया अपनी वाइफ़ के साथ, और जैसे ही हम चारों अंदर गए, तो संगत जी, उन तीनों का तो मुझे नहीं पता। लेकिन संगत जी, मेरा जो माइंड था, वो बिल्कुल शांत हो गया, टोटली शांत। देखिए संगत जी, टेंशन हम सबके जीवन में है, परेशानियाँ हम सबके जीवन में हैं, और रोज़ की परेशानियाँ हैं। ऐसा नहीं है कि हम बहुत खुश हैं, ज़िंदगी में बहुत मज़े कर रहे हैं, नहीं। परेशानी संगत जी सबके जीवन में है, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे कोई भी संगत हो, चाहे इस दुनिया का कोई भी इंसान क्यों ना हो। परेशानी सबके जीवन में है, लेकिन संगत जी, वो परेशानी, हम जब गुरुजी के दरबार जाते हैं ना, तो परेशानी मिनटों में गायब हो जाती है, चुटकियों में गायब हो जाती है, कहाँ चली जाती है, पता नहीं। और वही कुछ पहला अनुभव मेरा भी रहा, क्योंकि संगत जी, जैसे पहली बार संगत जाती होंगी, तो उनके कुछ ना कुछ अनुभव होते होंगे। तो ऐसा अनुभव मेरा भी रहा कि जब मैं गुरुजी के प्रथम दर्शन के लिए गया, तो संगत जी, बिल्कुल मेरे माइंड से जो भी टेंशनें चल रही थी लाइफ में, जो भी परिस्थितियाँ ऊपर नीचे थी, सभी जानते हैं संगत जी कि जीवन मिला है, जीवन है, तो इसमें सुख भी है, दुख भी है। बस हम पे ईश्वर की दृष्टि होनी चाहिए, नज़र होनी चाहिए, तो हम उससे लड़ लेंगे और उस परेशानी से बाहर निकल आएँगे। लेकिन अगर प्रभु ही रूठा होगा, तो संगत जी, फिर पॉसिबल नहीं है। तो वही चीज़ मेरे साथ हुआ संगत जी, कि उस दिन मैं बिल्कुल टेंशन मुक्त हो गया। लग ही नहीं रहा था जैसे मेरे माइंड में कुछ चल रहा है, मुझे इतनी टेंशन है। नहीं, संगत जी, कुछ भी नहीं लग रहा था। और जैसे सभी संगत के पहली बार के अनुभव होंगे, वैसे ही अनुभव मेरा भी था। मेरा माइंड बहुत शांत था, और ऐसा लग रहा था जैसे कुछ नहीं हुआ है। और फिर संगत जी, हम अंदर गए। अंदर जाने के बाद संगत जी, गुरुजी को माथा टेका, लंगर किया,
और बड़ा अच्छा-सा लगा, एक खिंचाव टाइप का लगा। और उसके बाद संगत जी घर आ गए। घर आने के बाद संगत जी अब मैंने क्या करना स्टार्ट कर दिया कि मैंने हर हफ्ते गुरुजी के पास जाना शुरू कर दिया। क्योंकि गुरुजी संगत जी छुट्टियाँ बहुत दे देते थे, किसी को महीने की, किसी को 10 दिन की, किसी को 5 दिन की, किसी को हफ्ते की। और उसमें भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स छुपी होती थी, क्योंकि गुरुजी को पता था कि आज इसका ये कल्याण कर दिया है, तो किसी और संगत का कल्याण करना है, और इसलिए गुरुजी महाराज ना छुट्टियाँ देते थे। तो मैंने संगत जी हर हफ्ते गुरुजी के पास जाना शुरू किया। मुझे अच्छा लगता था, बहुत अच्छा लगता था। और ऐसे ही संगत जी मैं जाता रहा, जाता रहा। तो एक दिन संगत जी क्या हुआ कि मैं गुरुजी के पास गया, और मेरे मन में आया कि मैं गुरुजी से कुछ पूछूं। तो संगत जी मेरे मन में इस तरीके का आया, और संगत जी मैं इससे पहले पूछता, और वहाँ पे एक आंटी ने अपना सत्संग शेयर करना स्टार्ट किया। और संगत जी मेरी इच्छा थी कि मैं गुरुजी से कुछ पूछूं, तो संगत जी मैं नहीं पूछ पाया। और गुरुजी ने एकदम से कहा कि सारी संगत बैठ के इन आंटी का सत्संग सुनेगी, ध्यान से सुनो। तो संगत जी अब मैं खड़ा हुआ था, मैं शांति से बैठ गया, क्योंकि गुरुजी ने इशारा मेरी तरफ कर दिया। तो मैंने शांति से जब वो सत्संग सुना, तो वो आंटी जो थी ना, वो सत्संग मेरे लिए ही सुना रही थी, क्योंकि गुरुजी जानी जहान है। गुरुजी को सब पता है। तो वो आंटी यही कह रही थी मेरी तरफ, उन्हों का इशारा था जैसे गुरुजी ने मुझे कहा सत्संग सुनने के लिए। तो वो यही कहती थी कि गुरुजी से मांगो मत, उन्हें मानो। जो भी तुम्हारे मन में सवाल चल रहे हैं ना, वो सवाल मत बताओ, गुरुजी जानी जान है, उन्हें सब पता है। तो पहला पॉइंट आउट तो मुझे ये मिल गया कि गुरुजी ने मेरे मन की बात सुन ली, और आंटी के सत्संग के द्वारा मुझे ये समझाया कि मुझसे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे सब पता है। तो इसीलिए संगत जी मैंने वो क्वेश्चंस गुरुजी से नहीं पूछा, और बट उसका आंसर मुझे आंटी के सत्संग में गुरुजी ने दिलवा दिया। संगत जी मेरा क्वेश्चन गुरुजी से सिर्फ यही था कि गुरुजी मतलब लाइफ में इतनी परेशानियां क्यों आती है। तो वो गुरुजी ने मुझे आंसर दिलवाया कि ये हमारे कर्म होते हैं, और हमारे कर्मों के हिसाब से ही हमें जो कर्म हम करते हैं वो भोगते हैं। लेकिन जब हमारे जीवन में एक पूर्ण गुरु की प्राप्ति हो जाती है, तो वो कर्म कटवाने में हमारी मदद करते हैं। सिर्फ 10% कर्म इंसान को भोगने होते हैं, 90% आपके कर्म आपका गुरु ले लेता है। तो ये गुरुजी ने सत्संग के माध्यम से मुझे समझाया। तो इसके लिए भी मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करूँगा, लख लख बार शुक्राना करूँगा। और एक और सत्संग याद है संगत जी मुझे। संगत जी मुझे ना बहुत ज़्यादा ना उल्टियों की शिकायत हो गई थी बीच में। और मतलब एक डाइजेस्टेशन सिस्टम मेरा खराब था, जिसकी वजह से मुझे बहुत उल्टियाँ होती थी। तो मैंने होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक सभी दवाइयाँ ट्रीटमेंट करवा रहा था। तो डॉक्टर्स का कहना ये था कि कभी-कभी बॉडी में कुछ चेंजेस होते हैं, तो उसकी वजह से उल्टियाँ आना शुरू हो जाती हैं, और इस वजह से ऐसा आपके साथ हो रहा है, चिंता मत करो, हफ्ते 2 हफ्ते में ही ठीक हो जाएगी। और आप ये मेडिसिन उन्होंने लिखी, वो दे दी खाने को। तो संगत जी मैंने ये सोचा कि नहीं, मैं गुरुजी के पास नहीं जाऊँगा, क्योंकि गुरुजी के पास चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद मिलेगा, और मैं खाऊँगा तो मुझे उल्टी हो जाएगी, वहाँ सारी संगत क्या सोचेगी। तो बार-बार माइंड में यही आ रहा था संगत जी, बार-बार आ रहा था ये माइंड में। तो संगत जी मैंने क्या किया कि मैंने गुरुजी के पास जाना कैंसल किया, बट वो कहते हैं ना कि गुरुजी का बुलावा है, तो आप बिना बुलाए तो पहुँच ही नहीं सकते, लेकिन अगर गुरुजी का बुलावा है, तो आप अपने आप को रोक भी नहीं सकते। तो मैंने निर्णय लिया कि मैं हर हफ्ते गुरुजी के पास जाऊँगा, और मैं गुरुजी के लिए जा रहा हूँ, देखी जाएगी जो होगा। तो संगत जी जो अवस्था मेरी थी, उस अवस्था में संगत जी मैंने गुरुजी के पास जाना शुरू किया। तो जब मैं बैठा, तो वहाँ पे संगत जी मुझे चाय प्रसाद आया। चाय प्रसाद पीने के बाद संगत जी मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि मानो क्या कहते हैं, मतलब मुझे कुछ हुआ ही नहीं है। और मैंने संगत जो चाय प्रसाद जो था, बहुत ईज़िली डाइजेस्ट किया, और माथा टेका, लंगर किया और घर आ गया।
तो इसके लिए भी गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करता हूँ। और घर आके संगत जी मुझे बिल्कुल भी उल्टी नहीं हुई। इससे ये है संगत जी कि गुरुजी को सब पता है, उनसे कुछ नहीं छुपा है। उन्हें कब अपनी संगत को ब्लेस करना है, कैसे ब्लेस करना है, गुरुजी सब कुछ जानते हैं। तो इसके लिए भी मैं गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना करता हूँ। और एक सत्संग और मैं शेयर करता हूँ संगत जी आप सभी के साथ। संगत जी, मेरा ट्रांसफ़र जो था संगत जी बॉम्बे हो गया था और मैं बॉम्बे शिफ्ट नहीं होना चाहता था, क्योंकि मैं पिछले ढाई 3 साल से यहाँ जॉब कर रहा था दिल्ली में, तो मैं नहीं चाहता था, मैं गुरुजी से भी दूर नहीं जाना चाहता था। तो एक दिन संगत जी, अब मेरा ट्रांसफ़र का ऑर्डर आया बॉम्बे, तो मैं गुरुजी के पास गया और मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी क्या कहते हैं, मेरा ऐसे-ऐसे बॉम्बे ट्रांसफ़र हो गया है और तो तुसी गुरुजी कहते हैं कि तुसी जाओ, जाओ तो ऐश करो। फिर तो संगत जी आगे कुछ बोलने का एक मतलब ही ख़त्म हो गया। फिर संगत जी 2 ढाई साल मैं बॉम्बे में रहा और सच मानिए वहाँ पे मुझे बहुत लोगों का प्यार मिला और वहाँ मैंने सर्विस की। पहले डर था कि नया शहर है और मैं कैसे मैनेज करूँगा, लेकिन यकीन मानिए संगत जी वहाँ लगा ही नहीं कि वो नया शहर है। ऐसा गुरुजी का आशीर्वाद रहा मेरे साथ। फिर संगत जी 2 ढाई साल मैं जब बॉम्बे में रहा, तो उसके बाद मेरी इच्छा थी कि मैं गुरुजी को कहूँ कि गुरुजी मुझे आप वापस दिल्ली बुला लो। तो वो कहते हैं ना कि मतलब हम कुछ कह नहीं सकते, उससे पहले ही गुरुजी सब जानते हैं, गुरुजी महाराज सब कुछ जानते हैं। फिर संगत जी मैं छुट्टियों में दिल्ली आया तो मैं और मेरी वाइफ़ गुरुजी के दर्शन करने के लिए गए। तो जैसे मैं बैठा था, मेरे पीछे मेरी वाइफ़ बैठी थी। तो गुरुजी मेरी वाइफ़ को बोलते, कित्थे आई? तो संगत जी वैसे तो गुरुजी महाराज जानते थे कि मतलब हम कहाँ से आते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना गुरुजी जानी जान है, उनको सब पता है। उनको जब हमारे मन की इच्छाओं को पूरा करना होता है तो वो इसी तरीके से मतलब कोई ना कोई रूप धारण करते हैं, जिससे हमें पता ना चले कि वो हमें ब्लेस कर रहे हैं। तो मेरी वाइफ़ कहती है कि गुरुजी हम बसंत कुंज से आए हैं। तो गुरुजी एकदम से बोलते हैं मेरी आंटी से, और ये कहाँ रहता है? तो मेरी वाइफ़ कहती है कि गुरुजी ये बॉम्बे रहते हैं, 2 ढाई साल हो गए हैं और ये वहीं रहते हैं। तो गुरुजी कहते "हुंदे की करदे हो? इत्थे आ जाओ।" तो संगत जी ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स थी और आप बिलीव नहीं मानोगे, गुरुजी के कहे हुए वचन सत्य सीधा साबित हुए और संगत जी पूरे डिपार्टमेंट में कोई भी ट्रांसफ़र नहीं हो रहा था इधर से उधर, लेकिन गुरुजी की कृपा, गुरुजी की मेहर से सिर्फ़ एक सिंगल मेरा ट्रांसफ़र हुआ था बॉम्बे से दिल्ली। और संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, मेरे ट्रांसफ़र होने के बाद भी 1 साल तक किसी और का ट्रांसफ़र नहीं हुआ था। तो ये है गुरुजी महाराज, जितना हम शुक्राना कर सकते हैं उतना कम है। वो हमारे हर एक मन की बात जानते हैं, उनसे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। संगत जी अब मैं जो सत्संग शेयर करने जा रहा हूँ वो अपनी वाइफ़ का शेयर करने जा रहा हूँ। मेरी वाइफ़ को ना संगत जी थोड़ी-सी साँस की प्रॉब्लम थी और उसको साँस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी, जिसकी वजह से संगत जी हम सभी बहुत परेशान थे कि क्योंकि संगत जी जब भी उनकी साँस उखड़ती थी तो बहुत मतलब टफ़ हो जाता था उनको सँभालना, क्योंकि साँस एक ऐसा बॉडी में पार्ट है कि अगर साँस नहीं आएगी तो आदमी ये समझिए कि कैसे जी पाएगा। तो बहुत ज़्यादा संगत जी उनको ये प्रॉब्लम थी। तो गुरुजी के पास जाते थे, वो कहते हैं ना समय आने पे गुरुजी कल्याण करते हैं। तो वही ब्लेसिंग्स गुरुजी ने मेरी आंटी को दी और ऐसे ही गुरुजी के पास जाते रहे। उस टाइम गुरुजी बड़े मंदिर भी जाते थे। तो संगत जी एक दिन शाम को जब हम गए तो गुरुजी ने हमें आज्ञा नहीं दी, सभी संगत को जाने की आज्ञा दी और हमें आज्ञा नहीं दी। तब संगत जी मैं और मेरी आंटी वहीं रुके और जब सब संगत चली गई तब गुरुजी ने संगत जी मेरी आंटी को कहा कि आंटी नींबू पानी बना ला। और गर्मियों का टाइम था तो संगत जी मेरी आंटी गई और एक और आंटी
मेरी आंटी के साथ गए और नींबू पानी बना के लाए। और संगत जी, आप यकीन नहीं करोगे कि उस दिन गुरुजी ने सबको एक-एक ग्लास नींबू पानी पीने को दिया, जितनी भी संगत रुकी हुई थी, और सबको एक-एक ग्लास नींबू का पानी पीने को दिया। मेरी आंटी को गुरुजी ने 4 ग्लास एक साथ नींबू का पानी पीने को दिया। मैं संगत जी सोच में पड़ गया। मैंने कहा आंटी को ये प्रॉब्लम है, कहीं ऐसा ना हो कि घर जाने के बाद फिर से ये प्रॉब्लम हो जाए, और एक साथ नींबू पानी पीने को दिया गया है। जबकि डॉक्टर संगत जी कुछ ना कुछ परहेज़ मेरी आंटी को बताते थे, क्योंकि शुगर भी काफ़ी हाई लेवल पे रहता था उनका, तो मीठा बिल्कुल मनाही थी, लेकिन फिर भी गुरुजी की आज्ञा थी तो मना नहीं कर सकते थे। संगत जी उसे पिया, और उसके बाद मैं थोड़ी-सी टेंशन में आ गया, और मैंने कहा ऐसा ना हो रात को हॉस्पिटल लेने भागना पड़े। और संगत जी हम ठीक-ठाक घर पहुँचे, और आप बिलीव नहीं करोगे, मेरी आंटी बहुत आराम से रात भर उन्होंने नींद ली। सुबह उठी, और मैं यही देख रहा था कि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। जब मैंने उनको पूछा तो संगत जी शुगर भी उनका नॉर्मल था, और ना उनको साँस की प्रॉब्लम हुई। ऐसे करते-करते संगत जी 15 दिन बीत गए, और 15 दिन में मैंने नोटिस किया कि आंटी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। जबकि आंटी ज़्यादा बोलते थे, तो बोलते-बोलते साँस फूल जाती थी, और साँस आते-आते रुक जाती थी। तो ये है गुरुजी की कृपा, ये है गुरुजी की ब्लेसिंग्स देने के तरीके संगत। इसीलिए संगत जी हमें हर हाल में गुरुजी का शुक्राना करना चाहिए, उनका धन्यवाद करना चाहिए, और क्योंकि उन्हें हमारी सब पता है, सब चीज़ की खबर है। बस हमें जो दिया उसका भी शुक्राना करना चाहिए, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना करना चाहिए, और जो दे के वापस लिया उसका और भी ज़्यादा शुक्राना करना चाहिए। बस शुक्राने में रहना चाहिए संगत जी। बाकी तो गुरुजी जानी जहान है, उनको सब पता है, उनसे कुछ नहीं छुपा है। और बस इसी के साथ वाणी को विराम देता हूँ। फिर गुरुजी की आज्ञा होगी, फिर बहुत सा सत्संग शेयर करूँगा, और यही कहूँगा संगत जी कि गुरुजी की रज़ा में राज़ी रहें। वो जानी जहान है, उनसे कुछ नहीं छुपा, उन्हें सब चीज़ पता है, उनसे कुछ भी नहीं छुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज का।